हेलो टॉपर्स, आज हम लेकर आए हैं बायोस्फीयर का धमाकेदार वीडियो, जहां मिलेंगे आपको 55 प्लस सबसे जरूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो वेस्ट बंगाल क्लास 12th सेमेस्टर 3 के एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। हर सवाल मिलेगा आसान भाषा में और जबरदस्त ट्रिक के साथ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना, क्योंकि ये है टॉपर बनने का शॉर्टकट। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जीवमंडल की सबसे बुनियादी इकाई क्या है? आंसर सी, इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन जैविक घटक है? आंसर सी, प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 3, पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैविक घटक कौन सा है? आंसर सी, सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? आंसर सी, पॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 5, पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक क्या करते हैं? आंसर सी, प्रोड्यूस फूड। क्वेश्चन नंबर 6, पहला पोषण स्तर कौन से जीवों का होता है? आंसर सी, प्रोड्यूसर्स। क्वेश्चन नंबर 7, शाकाहारी जीवों को और क्या कहा जाता है? आंसर ए, प्राइमरी कंज्यूमर्स। क्वेश्चन नंबर 8, खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर का उपभोक्ता कौन होता है? आंसर डी, टर्शियरी कंज्यूमर। क्वेश्चन नंबर 9, खाद्य श्रृंखला क्या दर्शाती है? आंसर ए, एनर्जी फ्लो। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन अपघटक है? आंसर सी, मशरूम। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र मानव निर्मित है? आंसर सी, एक्वेरियम। क्वेश्चन नंबर 12, आपस में जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखलाओं के जाल को क्या कहते हैं? आंसर बी, फूड वेब। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा जीव कई पोषण स्तरों पर मौजूद हो सकता है? आंसर बी, ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय पारिस्थितिक तंत्र है? आंसर सी, ओशन। क्वेश्चन नंबर 15, दूसरे पोषण स्तर पर कौन से जीव होते हैं? आंसर बी, प्राइमरी कंज्यूमर्स। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का रैखिक प्रवाह दर्शाता है? आंसर ए, फूड चेन। क्वेश्चन नंबर 17, अपघटकों की भूमिका क्या है? आंसर सी, ब्रेक डाउन डेड मैटर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता नहीं है? आंसर सी, ग्रास। क्वेश्चन नंबर 19, ऊर्जा पिरामिड क्या दर्शाता है? आंसर बी, डिक्रीज इन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 20, सभी खाद्य श्रृंखलाएं किससे शुरू होती हैं? आंसर सी, प्रोड्यूसर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक उत्पादक है? आंसर सी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 22, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आंसर सी, सन। क्वेश्चन नंबर 23, कौन से उपभोक्ता पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं? आंसर सी, ऑमनिवोर्स। क्वेश्चन नंबर 24, खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा। आंसर सी, डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 25, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह हमेशा होता है। आंसर सी, वन वे। क्वेश्चन नंबर 26, ऊर्जा प्रवाह में 10% नियम किसने दिया था? आंसर बी, लिंडमैन। क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी पर सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा पारिस्थितिक तंत्र घेरता है? आंसर सी, ओशन। क्वेश्चन नंबर 28, रेगिस्तान किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? आंसर बी, टेरेस्ट्रियल। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों हो सकता है? आंसर सी, ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर 30, अपघटक सहायता करते हैं? आंसर सी, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन नंबर 31, ऊर्जा पिरामिड में सबसे कम ऊर्जा किस स्तर पर होती है? आंसर डी, टर्शियरी कंज्यूमर्स। क्वेश्चन नंबर 32, अधिकांश खाद्य श्रृंखलाओं में पोषण स्तरों की संख्या सीमित होती है क्योंकि? आंसर बी, एनर्जी लॉस एट ईच लेवल। क्वेश्चन नंबर 33, पौधे सौर ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करते हैं? आंसर सी, केमिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का कार्य नहीं है? आंसर सी, डीएनए म्यूटेशन।
क्वेश्चन नंबर 35 एक पारिस्थितिक तंत्र में शामिल होते हैं। आंसर डी बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 36 कौन सा पोषण स्तर सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है? आंसर डी प्रोड्यूसर्स। क्वेश्चन नंबर 37 पारिस्थितिक तंत्र में सूर्य प्रकाश की भूमिका क्या है? आंसर बी स्टार्ट द फूड चेन। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन खाद्य जाल का उदाहरण नहीं है? आंसर सी एक्वेरियम विद ओनली वन फिश एंड एल्गी। क्वेश्चन नंबर 39 ऊर्जा पिरामिड का आधार कौन सा घटक बनाता है? आंसर सी प्रोड्यूसर्स। क्वेश्चन नंबर 40 पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने गढ़ा था? आंसर ए टैंसली। क्वेश्चन नंबर 41 मृत पदार्थों के अपघटन में कौन से जीव मदद करते हैं? आंसर सी डीकंपोजर्स। क्वेश्चन नंबर 42 कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है? आंसर सी पिरामिड ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? आंसर सी बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 44 हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? आंसर सी फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 45 खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी क्या होती है? आंसर बी प्रोड्यूसर्स। क्वेश्चन नंबर 46 खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में से कौन अधिक जटिल होता है? आंसर बी फूड वेब। क्वेश्चन नंबर 47 जलीय पारिस्थितिक तंत्र में मुख्य उत्पादक होते हैं? आंसर बी फाइटोप्लैंक्टन। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन जैविक घटक है? आंसर सी फंजाई। क्वेश्चन नंबर 49 संख्या का पिरामिड किस में उल्टा होता है? आंसर बी फॉरेस्ट इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 50 इनमें से कौन उत्पादक नहीं है? आंसर सी मशरूम। क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित में से कौन डेट्रिटिवोर का उदाहरण है? आंसर बी अर्थवर्म। क्वेश्चन नंबर 52 बायोस्फीयर में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? आंसर सी ओशंस एल्गी। क्वेश्चन नंबर 53 स्वपोषी जीवों को और क्या कहा जाता है? आंसर बी प्रोड्यूसर्स। क्वेश्चन नंबर 54 प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? आंसर बी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 55 इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं है? आंसर सी क्लाउड। क्वेश्चन नंबर 56 अधिकतम जैव विविधता कहां पाई जाती है? आंसर सी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 57 पारिस्थितिक निच का अर्थ क्या है? आंसर बी रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से कौन शाकाहारी है? आंसर बी काउ। क्वेश्चन नंबर 59 एक सरल मॉडल जो दर्शाता है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा कैसे चलती है उसे कहते हैं? आंसर ए फूड चेन। क्वेश्चन नंबर 60 पोषण स्तरों के बीच ऊर्जा की हानि मुख्यतः किस रूप में होती है? आंसर सी हीट ऊष्मा। तो दोस्तों अब बायोस्फीयर आपके लिए बन गया होगा सुपर इजी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोक दो, शेयर करो दोस्तों को और कमेंट करके बताओ अगला धमाका किस टॉपिक पर चाहिए। ऐसे ही जबरदस्त वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पढ़ाई होती है मजेदार अंदाज में और पूरा एग्जाम टारगेटेड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखो स्मार्ट स्टडी बराबर टॉप रिजल्ट।